हेलो हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में और मैं हूं आपका होस्ट अमित शेखर इंडी मसाला। आज की टॉपिक थोड़ी फनी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ज़्यादा समय तक जिएं, जैसे कि 100 साल तो आराम से जाएं, 90 तो बिल्कुल क्रॉस करें, तो आपको कौन से प्रोफेशन में होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। और ये ख्याल आज ट्रिगर हुआ है। आज सुबह के टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़ आई कि गणपत राव देशमुख जी 94 साल की उम्र में कल गुजरे हैं। ये एमएलए थे संगोला नाम की कंस्टिट्यूएंसी से, जो सोलापुर महाराष्ट्र में है। 54 साल तक उन्होंने एज ए एमएलए काम किया है। अभी आप देखने जाएं तो एवरेज एज जो लोकसभा के सांसदों की है वो है 54 साल, 54 ईयर्स। वहीं राज्यसभा के सांसदों की उम्र है 63 ईयर्स। अमेरिकन लैंडस्केप देखें तो जिमी कार्टर अभी भी जीवित है, 97 ईयर्स, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे। जो करंट प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो 78 प्लस हैं। ट्रंप 75 साल के हैं। बुश जूनियर्स 75 साल के हैं। बिल क्लिंटन 74 साल के हैं। ओबामा काफ़ी यंग हैं, वो अभी केवल 59 के हुए हैं। हमारे यहाँ भी देखें तो हमारे यंग प्रधानमंत्री भी 70 साल के हैं। मनमोहन जी 88 साल के हैं। देवे गौड़ा जी भी जीवित हैं, 88 साल के हैं। भारत के इतिहास में जो यंगेस्ट प्रधानमंत्री हुए थे वो राजीव जी थे, जो 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अभी उनकी कैबिनेट में काम करने वाले और उनकी माताजी के कैबिनेट में काम करने वाले पवार साहब अभी भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं, 80 साल की उम्र में। केरला में वीएस अच्युतानंदन जी हैं, जो कि एक्स सीएम है, वो 97 ईयर्स में अभी भी एक्टिव हैं। 97, आई विल रिपीट अगेन। करुणानिधि जी 92 ईयर्स में उनका निधन हुआ था और जब तक थे इस पृथ्वी पे तब तक काफ़ी एक्टिव थे पॉलिटिक्स में। मुलायम सिंह यादव जी अभी 81 ईयर्स के हैं। फारूक अब्दुल्ला जी काफ़ी एक्टिव हैं कश्मीर की पॉलिटिक्स में और 83 साल की उम्र उनकी, 83। यहाँ तक कि विजयन जी जो हैं, जो केरला के करंट सीएम हैं, उनकी भी उम्र 76 ईयर्स है। तो मैं ये देख रहा था कि ये हमारी डेमोक्रेसी है या जेरेंटोक्रेसी है। अब जेरेंटोक्रेसी मतलब जहाँ पे ज़्यादा तक ऐसे लोग हों जो 60 के ऊपर वाले हों, जो रिटायरमेंट की एज को क्रॉस कर चुके हैं। अब ये इसलिए एक मुद्दा है और एक बातचीत का विषय भी है। मैं मुद्दा नहीं कहूँगा, इस एक सोच है कि भारत की जो एवरेज आयु है नागरिकों की, तो भारत एक बड़ा ही यंग देश है और 26 साल हमारी 26-27 साल की एवरेज आयु निकल के आती है। वहीं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी एवरेज आयु निकल के आती है 60। ये दूसरी बात है। यहाँ तक कि जो वेटिकन के पोप हैं, उन्होंने 85 साल की उम्र में बोला कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, कि मैं भी फिजिकल मेंटल उस हालत में नहीं हूँ कि इतना सारा प्रेशर ले सकूँ काम का। बट आपने शायद ही किसी पॉलिटिशियन को रिटायर होते या रिटायरमेंट लेते हुए सुना होगा, अनलेस एंड अनटिल दे आर काइंड ऑफ बूटेड आउट। तो वैसे भी अगर देखने जाएं तो रिटायरमेंट की जो पब्लिक जॉब में जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है वो 58 से 60 साल तक अक्रॉस है। तो 60 के बाद गवर्नमेंट भी ऑफिशियली अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायर कर देती है, बट वहाँ उसके बाद तो पॉलिटिशियंस की एक्चुअली लाइफ शुरू होती है। भारत में एक्चुअली अभी अगर आप 50 साल से कम उम्र के हैं तो आपको यंग पॉलिटिशियन बोला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप खाली शशि थरूर जी को ही देख लें तो 65 ईयर्स की उम्र में वो अभी भी जवान में उनकी गिनती की जाती है। अभी एक और चीज़ ध्यान दीजिए, तो पॉलिटिशियंस की जो लाइफ होती है बड़ी 24/7 होती है। बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। आपको हमेशा अपने कंस्टिट्यूएंट्स से घिरे रहना होगा। आप चाहे सांसद हों कि एमएलए हों, हमेशा लोगों का तांता लगा रहता है। फेवर सीकर्स आते रहते हैं। पार्टी का काम चल रहा होता है। मिनिस्ट्री में अगर आप आए तो उसका जो अलग वर्कलोड है, आपको बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कैंपेनिंग कर रहे हैं तो फिर दिन रात एक करना होता है। हर दिन कुछ ना कुछ क्राइसिस होती ही रहती है। कहीं कोई दुर्घटना होगी, कहीं कोई मर जाएगा, कहीं कुछ अपराध होंगे। ये सब, और उस सब के ऊपर में आप सब पे भरोसा भी नहीं कर सकते। तो ये सब एक बड़ी ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। और इसके अलावा पॉलिटिशियन होना या फिर मंत्री पद या एमएलए, ये तो परमानेंट होता नहीं है। तो ऐसे इनकी इंडिविजुअल अपनी भी कमर्शियल एंटरप्राइजेज होती हैं। कुछ तो काम चल रहा होता है, अभी लेजिटिमेट हो या अदरवाइज है। हालांकि आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियंस की जो वेल्थ है, पर्सनल वेल्थ है, वो बड़ी ड्रामेटिकली राइज होती है और पता भी नहीं चलता कि उनका खुद का क्या है, बाकी किसका क्या है। तो मैं सोच रहा था कि ये इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, इतनी मुसीबतों को झेल करके भी इतनी ज़्यादा जीवन में इतने सक्सेसफुली और लॉन्जेविटी कैसे पा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पावर जो है ना, सत्ता, वो अल्टीमेट टॉनिक है, एफ्रोडीजियक भी है। बहुत सारे आप केस सुन भी चुके होंगे। अब पॉलिटिक्स जो है ये
फिजिकल कम होके मेंटल और विजडम वाली ज़्यादा हो जाती है। तो जवानी के दिनों में स्ट्रगल किया, पार्टी में अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, और जैसे जैसे आप 60 तक एक जगह पर पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर आपकी जो पॉलिटिक्स है वो शार्प होने लगती है। अभी फॉर एग्जांपल अगर अमेरिकन लैंडस्केप को देखें तो जिमी कार्टर जी अभी भी 97 ईयर्स में जिंदा हैं। रीगन साहब 93 ईयर्स में गुजरे थे। सीनियर बुश वो भी 94 ईयर तक जिए। यहाँ तक कि आप देखने जाए तो 19th सेंचुरी में जो एवरेज अमेरिकन की जो आयु थी वो 47 साल थी, बट उनके प्रेसिडेंट 69 ईयर्स तक जिया करते थे। अभी एवरेज अमेरिकन की आयु ऑलमोस्ट 80-84 तक चली गई है। इसमें एक फैक्टर तो बिल्कुल है कि आप जब भी अच्छे लेवल के पॉलिटिक्स में जाते हैं और पॉलिटिशियन बन जाते हैं, आप कहीं कुछ ऑफिस होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बेटर न्यूट्रिशन मिलती है, आपकी हेल्थ केयर अच्छी होती है, आपकी लिविंग कंडीशंस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। बट हम और आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस तरह का स्ट्रेस और प्रेशर उनको झेलना पड़ता है चारों तरफ से। अभी वीर संघवी जी की किताब पढ़ रहा हूँ, द रूड लाइफ, एंड उसमें नरसिम्हा राव जी के काल के दौरान की बातें, राजीव गांधी के काल की, मतलब इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, एंड जिसमें आप बहुत कम लोगों पे भरोसा कर सकते हैं। जैसे अभी देवीलाल जी ने कैसे वीपी सिंह को पटका था, चंद्रशेखर जी को पटका था, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप कॉन्स्टेंट विजिलेंस में रहना होता है आपको। अब इसमें विजिलेंस का एक फ़ायदा यह है कि आपके पास हमेशा एक डॉक्टर अवेलेबल होता है, एक मेडिकल टीम अवेलेबल होती है। अभी बताइए आपको, जॉर्ज बुश सीनियर साहब जो थे वो तो 80 साल की उम्र में, 85 साल की उम्र में, और यहाँ तक 90 साल में भी स्काई डाइविंग की, और लोगों को बताया कि देखो ये साल वाल कुछ होता नहीं है, आपकी खुद की है। एक फैक्टर मैं जो देख रहा हूँ कि बड़ी कॉमन है कि इन लोगों ने अपने जीवन में जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको एक फैक्ट ऑफ लाइफ मान लिया, और कुछ तो एक एडेप्टिव कॉम्पिटेंस इन्होंने डेवलप करी है। इनके जीवन में इनके लार्जर देन लाइफ कॉज, एक पिक्चर देखने की एक फाउंडेशन कुछ खोल लिया, कुछ काम ऐसा करते हैं जिनमें ये खो जाते हैं बिल्कुल। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने 7000 इंडिविजुअल्स की स्टडी की जो 50 साल की ऊपर उम्र के थे, और ये बताया कि स्ट्रॉन्गर पर्पस इन लाइफ वाज एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड मोर्टेलिटी। जैसे आपका परिवार और रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपकी कम्युनिटी में क्या स्टेटस है, आप क्या दूसरों की हेल्प में आगे बढ़ते हैं, आप क्या नई चीज़ें सीखते हैं, आप नई हॉबीज़ पाल रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें बहुत फैक्टर करती हैं। तो एक और चीज़ जो मैंने अलग से रिसर्च की और देखा कि अगर आपकी लाइफ में पर्पस जीने का बहुत स्ट्रांग हो, कारण क्यों आप जीना चाहते हैं, तो इट मेक्स यू मोर लाइकली टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ, क्योंकि आप समझेंगे कि मैं रहूंगा तभी तो मैं ये सब काम कर पाऊंगा, लोगों की मदद कर पाऊंगा। इट कुड ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस, बिकॉज आप बड़े पिक्चर को देखना चाहते हैं। आपको जो दिनचर्या में बाकी लोग जिन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, आप उससे ज़्यादा आगे देख पा रहे हैं, तो आपको वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं लगेगी। और साइंस के हिसाब से आप जब इस मेंटल फ्रेम में होते हो तो आपकी बॉडी में सूजन कम होती है, इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। अकॉर्डिंग टू थिंक एडवाइजर वेबसाइट, देयर आर 9 फैक्टर्स जो कि लॉन्जेविटी में काम करते हैं। पहला है जेंडर, अगर आप फीमेल हैं तो आपके ज़्यादा जीने के चांसेस, सिंपल बिकॉज मेल थोड़ी रिस्क ज़्यादा लेते हैं। जेनेटिक्स, अगर आपकी प्री डिस्पोजिशन, वैसे देखिएगा एपिजेनेटिक्स आ गई जो बोलती है कि जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा तक उतना निर्भर नहीं करता हमारा स्वास्थ्य। आप प्री नेटल एंड चाइल्डहुड कंडीशन कैसी थी आपकी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला था, वो भी आपकी लॉन्जेविटी को असर करती है। एजुकेशन, आप जितना ज़्यादा पढ़े होंगे आपके उतना ज़्यादा जीने के चांसेस है, बेसिकली आपकी इवोल्यूशन होती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो जो वास्तविक बात है कि जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा जी पाते हैं क्योंकि उनकी जो मेडिकल फैसिलिटी अवेल करने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा लोग ज़्यादा जीते हैं, अकेलापन में लोग जल्दी मर जाते हैं। एथनिसिटी एंड माइग्रेशन ऑल्सो डिपेंड्स, तो जो माइग्रेंट्स होते हैं जैसे कि अमेरिका में हिस्पैनिक्स ज़्यादा जीते हैं, एक काइंड ऑफ रिसिलियंस आ जाती है लाइफ में। लाइफस्टाइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बहुत सारी हम बात करते ही रहते हैं। साथ में जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो किस तरह इवॉल्व हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बॉटम लाइन, आपके जीवन में अगर आपको ज़्यादा जीना है तो आपको या तो पावर चाहिए साथ में या फिर बहुत स्ट्रांग पर्पस चाहिए, और पावर और पर्पस दोनों मिल गई तो फिर आप जीते ही रहेंगे। तो एक पॉलिटिशियन बन जाइए, या मजाक कर रहा हूँ, बट बेटर स्टिल कुछ तो पब्लिक लाइफ में कुछ काम कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जो अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा किसी दूसरों के लिए हो। तो ये है आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको ये फनी टेक लॉन्जेविटी पे अच्छा लगा होगा। हम जल्दी मिलते हैं अपने दूसरे एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।